थुबोंजी में संपन्न भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी भी पधारे। आयोजन की साक्षी बनने के बाद श्री नीरज जैन जी ने मुनिवर के सामने जिज्ञासा रखी और कहा कि आज के इस आनंद के लिए तो कोई भी शब्द कम ही पड़ेंगे। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं आ पाऊंगा। मैं तो आपका चेला हूँ, जैसा आप कह देते हैं उस पर चलता हूँ और काम बन जाते हैं और आपके आशीर्वाद से आ जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव, आज के इस आनंद के लिए कोई भी शब्द है ही नहीं, कम पड़ जाएंगे जो आज हमने यहाँ आकर के देखा। पूज्य गुरुदेव, 2 दिन पहले किसी समस्या एकदम बहुत बड़ी आ गई थी तो मुझे लगा कि प्रोग्राम में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपका चेला हूँ, आपकी बात को हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपने तो हमेशा कहा जब भी मुसीबत पड़ो अपने गुरु को सीधा नमोस्तु ठोक दो, और आपको नमोस्तु किया और वो समस्या का समाधान 80% हो चुका है और मैं सीधा आपके पास आ गया श्री चरणों में। पूज्य गुरुदेव, आपके चमत्कार बहुत होते रहते हैं। आज एक चमत्कार और ज़्यादा हुआ। जैसे ही मैं आया स्टेज पे, जैसे बुलाया विनोद भाई ने, बोले कि ऐसे ऐसे आप यजमान बनोगे क्या? मैंने कहा मुझे क्या पता, जो गुरुदेव कहेंगे वो बना दो, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। जब गुरुदेव ये यजमान बन गए उसके बाद देखा कि ये तो अगर नहीं बनता बाई चांस, वैसे तो निकलता ही नहीं ना, लेकिन नहीं बनता तो बहुत प्रायश्चित होता। जो यजमान आज बनवाया आपने उसके क्या मतलब है, और उसमें जो बाद में जो सामग्री मिली और जो चावल जिसपे महाराज जी बैठे थे, उन सबका में आगे क्या करना चाहिए गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। श्री नीरज जैन जी की जिज्ञासा के बाद मुनिवर ने समाधान करते हुए निर्देश किया कि आखिर यजमान क्यों बनाए जाते हैं। देश में कहीं भी कोई प्रकार की परिणति आएगी तो इनके धर्म की, क्योंकि साधु स्वयं अपने आप में अपनी रक्षा करना छोड़ देता है, अपनी रक्षा करना छोड़ देता है कि मैं अपनी रक्षा नहीं करूँगा, और इतनी समर्थ है नहीं कि वो बाहुबली जैसा या सुकुमार जैसा, सुकौशल जैसा ध्यान कर सके। तो शायद पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ये परंपरा चल पड़ी कि कोई ना कोई इस युग में कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए, जिम्मेवार होना चाहिए, जो ये जिम्मेवारी ले कि हाँ इनकी चर्या का पूर्ण पालन मैं कराऊंगा, और ऐसा संकल्प करके। आगे मुनिवर ने उदाहरण भी दिया कि जैसे मंदिर की जिम्मेदारी ट्रस्ट और कमेटी उठाती है, और इसके साथ ही मुनिवर ने यजमान की जिम्मेदारियों से सभी को रूबरू करवाया। जैसे आपके यहाँ जो ट्रस्ट होते हैं ये नाबालिग होते हैं, मंदिर जितने होते हैं सब नाबालिग होते हैं। अब उनकी रजिस्ट्री कैसे करें? तो वहाँ कहते बाया अध्यक्ष मंत्री के संस्था तो नाबालिग है, लेकिन इनका वारिस जो है अध्यक्ष और मंत्री को मान करके उसके हस्ताक्षर से लेन देन, मंदिर का लेन देन, भगवान का लेन, खाता पारसनाथ के नाम का है, लेकिन संचालन कर रहा अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष। तो ये जैसे अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष होते हैं उस संस्था और मंदिर को चलाने के गार्जियन। इसी प्रकार अब देश काल भाव में ऐसी परिस्थिति आ गई कि वह जंगलों में तो रहते नहीं, उपसर्ग सहन करते नहीं। शहरों में रहना है तो शहरों का कानून मानना पड़ेगा, शहरों में रहना है तो शहरों का कानून मानना पड़ेगा, राज्य में रहना है तो राजा का कानून मानना पड़ेगा। अब राजा का कानून कैसे माने? हम तो मान नहीं सकते, राजा से अनुमति ले नहीं सकते। तो फिर जो गार्जियन यजमान बना है ये सारी इन समस्याओं को हस्ताक्षर करता था कि महाराज की अनुमति दी जाए, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इनका धर्म का माता पिता हूँ, मैं इनका गार्जियन हूँ। जैसे ट्रस्ट नाबालिग का अध्यक्ष होता है, ऐसे ही आज के युग में साधु का कोई स्वयं साधु हस्ताक्षर नहीं करेगा, वो यजमान हस्ताक्षर करेगा कि इन साधु की सारी जिम्मेदारी ये है। मुनिवर ने यजमान बनने वाले सभी महानुभावों को इंगित किया और कहा कि कान खोलकर सभी यजमान सुन लें, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस साधु के तुम यजमान बने हो सुन लो कान खोल के। अब उसकी जिंदगी में जहाँ भी जो भी किसी प्रकार की परेशानी आएगी वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ साधु असमर्थ है, और ये भी निश्चित हो गया कि पूरी जिंदगी में साधु जो निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान करेगा उसका 6ठा भाग यजमान के खाते जाएगा। जीवन मतलब ये निश्चित होकर विहार करेंगे, निश्चित होकर के विहार करें, कोई विकल्प नहीं, कोई लेना देना नहीं, सरकारी सब व्यवस्थाएं यजमान कर रहा है।
तो अब जो इतनी इनकी निर्विकल्पता जिंदगी में आएगी, सामायिक का, ध्यान का, प्रतिक्रमण का, जो कुछ भी जिंदगी में कमाएंगे उसका छठा भाग यजमान के खाते जाएगा, क्योंकि वह जिम्मेवार है। इसको बोलते हैं यजमान, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, राजनीति में राज्यपाल, महामहिम, ये सब नाम बदलते गए। राज्य की दृष्टि में आज कैसे पहले बोलते थे राजा, अब बोलते हैं राज्यपाल, जैसे महामहिम बोलते हैं तो महामहिम बन गए। अपनी धार्मिक भाषा में यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, ये महामहिम तो है ही, और क्या। और आज की भाषा में यजमान। नाम बदलते जाओ, स्वरूप वही है, क्रिया वही है, अभिप्राय वही है। ऐसा इसका विस्तृत वर्णन ये है। गुरुवर से मिले समाधान के बाद श्री नीरज जैन जी ने मुनिवर के चरण स्पर्श कर नमन निवेदित किया, जिसके बाद थुबोन जी कमेटी ने यजमान की भूमिका निभाने वाले श्री नीरज जी का स्वागत अभिनंदन किया। जैन फोकस के लिए थुबोन जी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।